त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में भगवान सूर्य को लेकर के एक अद्भुत और अनूठा कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ, पर उससे पहले एक बात बताता हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं बैठे हैं, पर वो सिर्फ वहीं बैठे हैं या जहाँ के अधिपति हैं उसी से वो प्रभावित नहीं होते, वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते रहते हैं। मैं पेन ढूंढ रहा हूँ पर कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था कि सूर्य जहाँ बैठे होते हैं वो सिर्फ वहीं से प्रभावित करके आपको परिणाम नहीं देते। ये जो ग्रह होते हैं ना जी, ये हमारे जन्म के समय से ही नहीं, हमारे जन्म के पूर्व जन्म, मतलब हमारे सनातन का अर्थ ही होता है जो जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा हो, वही सनातन है। बाकी के अन्य धर्मों की बात अगर करें तो वो इसी काल में उनका प्रादुर्भाव हुआ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। पर सनातन का अर्थ है कि वो पूर्व जन्म से भी संबंधित है और उसके कई बार उसके जन्म हो चुके हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। और वो हर बार अपने आप में बहुत सारी चीज़ें और अवस्थाएं समेटा हुआ है। कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली में जो ये सूर्य बैठे हैं, आपकी कुंडली में हो सकता है वो कहीं भी बैठे हों, पर इनको लेकर के अपने पिता और अपने धन, अपने आत्मविश्वास और अपने सामाजिक स्थिति को जब जानना हो तो कैसे जानेंगे? सिर्फ सूर्य को देख करके। इसी विषय के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं, ये सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस नक्षत्र में बैठे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र का जो अधिपति है वो किस भाव का अधिपति होता है। मतलब वो आपकी कुंडली का कहीं मारकेश तो नहीं बनता है, या वो किसी मारक भाव में अर्थात तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। अगर वो इस भाव में बैठेगा तो ये सूर्य के प्रभावों को कमजोर करेगा। मतलब हो सकता है पिता का स्वास्थ्य और आपका चिंतन कमजोर हो। ठीक उसी तरीके से अगर सूर्य को देखना है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में भगवान सूर्य किस भाव में बैठे हैं। आमतौर पे 6वें, 8वें और 12वें भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता, ऐसा ग्रंथ कहता है। पर मुझे लगता है कि कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा भाव से प्रभावित होता है। अगर सूर्य 8वें भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो उतने बेहतर परिणाम उस भाव के लिए नहीं देंगे जितना वो लग्न में बैठ करके या दशम में बैठ करके देंगे। हाँ, अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपको परेशान होने से बचाएंगे और आपका साहस कम से कम बना रहेगा, आपकी गंभीरता बनी रहेगी। पर वस्तुतः लग्न में बैठे सूर्य आपको चमकाने का काम करते हैं और आपके व्यक्तित्व को निश्चल बनाने का भी काम करते हैं। अलग बात है कि वो लग्न में बैठेंगे तो आपको थोड़े चिंतित बनाते हैं और थोड़ी सी व्यग्रता देते हैं, घबराहट देते हैं, सरदर्द देते हैं, दंत रोगी बनाते हैं। ये सब उनका एक नेगेटिव पक्ष होता है। मैं क्या बोल रहा था कि अगर सूर्य जिस राशि में बैठे हैं वो कौन सी राशि है, अर्थात वो नीच की राशि है। नीच की राशि में भी सूर्य खराब नहीं होते, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी तपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाएंगे। तो अगर नीच के बैठे हों और किसी मित्र के साथ बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों, या शुक्र के ही संग बैठे हों, या गुरु के ही संग बैठे हों, या चंद्रमा के संग ही बैठे हों, तो भी मैं समझता हूँ कि उसे कमजोरी नहीं कही जाएगी। परंतु अगर वो अपने उच्च की राशि में बैठे हों और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे गुरु की या चंद्रमा की, या वहीं पे कहीं से कोई पापग्रह उन्हें ना देखता हो, केवल गुरु की एकमात्र दृष्टि पड़ जाए। क्योंकि देखने वाले में चंद्रमा देखेंगे और शुक्र और बुध तो देखेंगे नहीं, क्योंकि वो जहां भी होंगे तो उनके सन्निकट ही होंगे। तो तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि अगर सूर्य जहां बैठे हैं, अगर वो उच्च के बैठे हैं तो जरूर ही उन पे किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए। नहीं तो ये जातक को बहुत ज्यादा इगोइस्ट बना देते हैं और घमंडी भी बना देते हैं। मतलब वो तेज है ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। तीसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि जहां सूर्य बैठे हैं उससे चौथे घर के अधिपति बलवान हैं क्या। ये गंभीर बात है जिसके लिए आपको थोड़े से ज्योतिष को समझने की आवश्यकता होगी।
सूर्य जहां बैठे हैं उससे 4 घर आगे का जो भाव है, उस भाव का अधिपति बलवान है क्या? अगर वो बलवान है मतलब अपनी राशि का बैठा है, या फिर वो उच्च का होकर के बैठा है, या तो फिर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, या तो फिर अपने मित्र की राशि में बैठा है, या मित्र से दृष्ट है, तो पिता का सुख, आत्मा की सुरक्षा, चरित्र का सुख, समाज का सुख, माता पिता का सुख और संतान का सुख, और व्यक्ति स्वयं भी एक अच्छी संतति सिद्ध होता है। ये इतनी बात मैंने बताई। अब चौथे नंबर पे आपको क्या देखना है? जहां सूर्य बैठे हैं उससे 10वें घर को चले जाइए। जहां सूर्य बैठे हैं उसके 10वें घर में अगर वो भाव का अधिपति बलवान है, या उस भाव का अधिपति मजबूत है, या ये भाव बलवान है, मतलब जहां सूर्य बैठे हैं उससे 10 घर आगे का भाव भी कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि बनी हो, वहां पाप ग्रह भी बैठा हो तो अपनी राशि का बैठा हो, और उस भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, या उस भाव के अधिपति किसी मित्र के संग बैठे हों, या उस भाव के अधिपति नीच न होते हों, अस्त न होते हों, वक्री न होते हों, मृतप्राय न होते हों और वृद्ध न होते हों, तो पिता का तो सुख मिलता ही है, साथ ही साथ समाज का चिरंतन सुख मिलता है, चल अचल संपत्ति भी मिलती है और व्यक्ति का सुख सौख्य बना रहता है। और इससे अच्छी बात पिता के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं होता। मैंने जो ये बात बताई है इसमें आप एक बात और भी जोड़िए कि सूर्य से 7वें घर में कहीं पे भी यहाँ पे कोई ग्रहण ना लगा हो, जैसे यहाँ शनि और राहु ना बैठे हों, यहाँ राहु और चंद्रमा ना बैठे हों, यहाँ मंगल और राहु ना बैठे हों, नहीं तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आपके सूर्य को प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपके आंतरिक कलह के वातावरण तैयार होंगे। और इसको बचाने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने भगवान सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता है, अपने भगवान सूर्य को बलि बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रविवार को नमक बिल्कुल भी मत खाइए। आप लोगों को पता नहीं है, मैं ये बात कई बार कहता हूं, हमारे सनातन धर्म की कमजोरी का सबसे प्रधान कारण बताऊं, आप लोग जो बिल बिलाते हैं ना, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक कल कोई पोस्ट लिखा था किसी ने कि 60,000 विधर्मी पैदा होते हैं और 40,000 सनातन धर्म के लोग पैदा होते हैं। 20,000 का अंतर है। 60,000 विधर्मी मलेच्छ पैदा होते हैं और 40,000 सनातन धर्म का पक्षधर पैदा होता है, हिंदू पैदा होता है। 60,000 मलेच्छ पैदा होता है, मलेच्छ जो विधर्मी है। कहने का अर्थ है आप लोगों ने ही अपने सनातन को कमजोर किया है। हमारे हिंदू धर्म के कमजोर होने के पीछे का प्रधान कारण मैं और आप है। हमारी भोजन इतनी ज्यादा दूषित हुई है कि मलेच्छ विकसित होते गए हैं। याद करो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, बड़ी गहरी बात है, बता ही देता हूं, कार्यक्रम तो चलता नहीं है मेरा, पर क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं, पर इस बात से सोच करके अपने आप को सांत्वना दे देता हूं कि निश्चित रूप से अगर मेरे कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं और बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, सोच के देखिए कलयुग का अंत कैसा है। सोच के देखिए कलयुग का अंत कैसा। भाई भाई को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, मंदिर का पुजारी मंदिर की सुरक्षा से विलीन हो जाएगा, सनातन धर्म में मूर्तियां कमजोर और प्राण प्रतिष्ठित नहीं रहेंगी। सिर्फ एक ब्राह्मण बचा रहेगा उड़ीसा के क्षेत्र में, जिसके घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। जरा सोच के देखो कि ये सब कौन करेगा, क्योंकि सनातन कभी भी कितना भी कमजोर हो जाए, वो इतना तो निकृष्ट नहीं हो सकता कि गाय की हत्या करे और गाय का खून पी जाए, या फिर गाय की हत्या से अपना जो है वो अपने शरीर की पुष्टि करे। इतना तो वो कभी कमजोर नहीं होता। भगवान ठाकुर जी की कृपा हम सनातनियों पे तो इतनी रहेगी। पर ये कौन लोग होंगे जो ये काम करेंगे, जो अपनी ही बहन को विवाह से रखेंगे, पहले भैया कहवाएंगे फिर बाद में उनसे विवाह भी करेंगे, और सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने पे विचार करेंगे, किस तरीके से हमारी संख्या बढ़ जाए। याद रखिए, हमें हमारी संख्या की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे धर्म पालकों की आवश्यकता है। हमें सनातन के सुरक्षा के लिए अधिक धन बल की आवश्यकता और जन बल की आवश्यकता नहीं है, संख्या की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, शिवाजी के पास संख्या की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास वीर योद्धा थे जो दिमाग से मजबूत थे। महाराणा प्रताप ने अपने वीर योद्धाओं के बल पे युद्ध लड़ा था और जीता था। क्यों? और दांतों चने चबवाए थे। कैसे? क्योंकि उनके पास बुद्धि का बल था। जिस दिन सनातन को संख्या की आवश्यकता पड़ जाएगी, उस दिन सोचना कि आप भी मलिच्छ हो गए। संख्या की आवश्यकता नहीं है।
आप अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अपने मंदिरों के गोपुरों का दर्शन करना शुरू कर दीजिए, ग्रंथों के सन्निकट जाकर के उपनिवेश और उनके साथ उपनिषदों की बातें उनका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। ये मलेच्छ ऐसे ही स्वतः बिलबिला के खत्म हो जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और आप जो कई बार राजनीति कर देते हैं अपने ही धर्म विशेष से, ये करना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने ये करना बंद कर दिया, कोई अस्त्र शस्त्र को और कोई तिकड़म उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपका सनातन यूं जीवंत खड़ा रहेगा, क्योंकि ये प्रारंभ से है और आदि से लेकर के अनंत तक पड़ा है। इसको कोई कुछ भी इसका बिगाड़ नहीं पाया है। विचार करके देखिए, अगर बिगड़ जाएगा तो फिर भगवान कल्कि का अवतार कैसे होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा, तभी तो भगवान कल्कि का अवतार होगा। इसका अर्थ है कि हमें सबसे पहले प्रहार कर रहा है अपने भोजन पे। हमारा भोजन बिल्कुल ही खराब और निंदनीय है। भोजन शुद्ध तो सब शुद्ध। और भगवान सूर्य तो आपकी कुंडली के आत्मा होते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा कमजोर हो जाए, खराब हो जाए, निकृष्ट हो जाए, बुरी हो जाए, तो वो क्या भगवान? सूर्य कौन है? मैंने कई बार आप लोगों को कार्यक्रम में बताया है। सूर्य भगवान कुंडली के राजा राम होते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली के भगवान कृष्ण होते हैं। मंगल हमारी कुंडली में नरसिंहावतार होते हैं। बुद्ध बौद्धावतार, गुरु वामनावतार, शुक्र होते हैं परशुराम अवतार, शनि कश्यप अवतार होते हैं। आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह अवतार ही के रूप में उपस्थित हैं। आप समझ नहीं रहे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की कमजोरी हो रही है तो अपने आप को मर्यादित कर दीजिए, अपने आप को मर्यादित कर दीजिए। आपकी कुंडली के सूर्य मर्यादित हो जाएंगे और फिर वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। राजा राम की भांति अपने जीवन में उनके आदर्शों को स्थापित करने की आवश्यकता कर लीजिए, फिर देखिए तुरंत आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत हो जाता है। पर आपको म्लेच्छों का कटा हुआ मांस चाहिए। मांसाहार किस स्थिति में करना है, हमारे सनातन धर्म में उसकी भी पद्धति बनाई गई है। कौन सा शिकार करना है कभी आएगा तो बता दूंगा बात कार्यक्रम में। पर वस्तुतः किसी के हाथ का कटा हुआ मांस जब से आपने खाया है ना, उसी दिन से हमारा सनातन कमजोर हुआ है। किसी के हाथ का कटा हुआ मांस और किसी के हाथ का बनाया हुआ फल, फूल, फल, अन्न, जल खाया है, इसी वजह से हमारा सनातन कमजोर हुआ है। मलेच्छों की हवा तक लग जाती है तो हमारा सनातन कमजोर हो जाता है। हवा लग जाए, वो ऐसे गुजरे और आप उधर से गुजर गए, उसके शरीर का स्पर्श आपको निकृष्ट और खराब योनि को प्राप्त करने के लिए मजबूर कर देता है। अब इसी बात पे एक और भी अच्छी बात बता देता हूं, कार्यक्रम थोड़ा बड़ा होगा पर ध्यान से समझिए। बौद्धावतार भगवान ने क्यों लिया था? क्योंकि सनातन के जो धूर विरोधी हैं, जो सनातन के धूर विरोधी हैं, उनको अलग ले जाया जाए ताकि सनातन पुष्ट और मजबूत बना रहे। बाकी अन्य जो मलेच्छों की प्रजाति इसलिए बनाई गई थी ताकि जो सनातन के धूर विरोधी हैं उनको लेकर के एक अलग पंथ बना दिया जाए ताकि सनातन बचा रहे। इस वजह से ही इन धर्म और इन पंथों का जो मुश्किल से 2 पेज ढो करके अपनी धर्म की प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैं, और हमारा सनातन ग्रंथ से विशाल है। ये इतने ग्रंथ इसमें हैं कि उसके नीचे इनकी प्रजाति पूरी खत्म हो जाए। हमारे पास ग्रंथ इतने हैं कि इनकी संख्या पूरी दब जाए और कुछ उम्र निकल जाए, पर हम और आप ना तो कभी पढ़ते हैं और ना तो उसके निकट जाने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के दरवाजे खोलने वाले हैं। इस वजह से इन लोगों से बच करके रहना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, इनसे बच के रहिएगा तो बड़ा बढ़िया रहेगा। पर क्या है ना कि जब कभी भी आप अच्छी बात बताते हैं और जब वो अच्छी बात लोगों तक पहुंचती नहीं है, या फिर आप शेयर नहीं करते, या फिर आप वीडियो को भेजते नहीं हैं, कई बार आप अच्छी उल्टी पुल्टी चीज़ों पे शॉर्ट्स बना देते हैं, रील बना देते हैं, पर जो सच्चे मायने में अच्छी बात है उस पर आप कुछ भी नाचते वाचते नहीं है, ना तो उसको प्रचारित करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और कई बार इस वजह से कई बार गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के समाज को प्रभावित करती हैं। मेरे कहने का अर्थ है अच्छी चीज़ों को समझिए और तुलना करिए, तभी चीज़ों को देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।